जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं उदय शंकर। दोस्तों, हम हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। हिंदी के पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते क्रम में आज का जो शीर्षक रहने वाला है वो है सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है, सर्वनाम की क्या आवश्यकता होती है, इसकी क्या पहचान होती है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आप वीडियो को पूरी देखें और अगर कोई भी संदेह वाली बात है तो आप जरूर कमेंट करके बताया करें। अब हम समझेंगे सर्वनाम। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि सर्वनाम 2 शब्दों से मिलके बना है। किस तरह से? सर्व प्लस नाम। यानी कि इसका मतलब हो गया सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग। किसका प्रयोग? सर्वनाम का। सर्वनाम का सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा इसमें लिखेंगे सर्वनाम विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति। एक सेकेंड। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। पुनरावृत्ति का मतलब हुआ कि कोई शब्द जब बार बार प्रयोग में आता, बार बार उसका उच्चारण करते हैं तो उसे वो रोक देगा, तो उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग होगा। ठीक है। और सर्वनाम वाक्य की सुंदरता बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वनाम के दो मुख्य भेद होते हैं। दो मुख्य भेद होते हैं। नंबर एक कौन सा होगा? मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम। और नंबर दो होगा यौगिक सर्वनाम। देखिए, मैं वो वाले भेद की बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे होंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, निजवाचक, पुरुषवाचक या अन्य सभी। ये मुख्य रूप से तो 2 भेद होंगे, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अब मूल सर्वनाम कौन से होते हैं? मूल सर्वनाम 11 होते हैं। 11 में कौन से? अब आगे समझते हैं इसे। चलिए, एक सेकंड। यहाँ पे समझिए, जो सर्वनाम के मूल भेद होंगे वो कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो।
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो सर्वनाम हो गए इन्हीं को हम कहते हैं मूल सर्वनाम। मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। अब इन्हीं के आधार पर सर्वनाम के हमने 6 अलग अलग भेद माने हैं, जो हम समझेंगे कि किसके अंतर्गत मैं, तू, आप, वह या कोई, कुछ, ये किस किस के अंतर्गत आएगा, ये इसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप ये समझे कि सर्वनाम के मूल सर्वनाम 11 होते हैं, जो कि इस प्रकार से ये रहे सारे। अब यौगिक सर्वनाम कौन से होंगे? यौगिक सर्वनाम जब इनमें प्रत्यय लगा देंगे, जब क्या बोले कारक चिन्ह लगा देंगे या परसर्ग लगा देंगे, तो वो बन जाते हैं यौगिक सर्वनाम। कारक मैं आपको सिखा चुका, कारक परसर्ग चिन्ह क्या होता है? जैसे कि आपका हो गया अपने, आप, अपने, अपने लिए, आपको। ये जब हम चिन्ह लगा देंगे तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? क्या बन जाएंगे? यौगिक सर्वनाम। ठीक है, अब आगे समझिए सर्वनाम के भेद। यहाँ पे आएंगे वो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद अथवा प्रकार होते हैं। अब एक एक करके देख लेंगे। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। और 2, निजवाचक सर्वनाम। 3 है निश्चयवाचक सर्वनाम। 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पाँच, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। देखिए जो छठा रह गया वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद हैं 6 प्रकार के, जो आप अभी देख रहे हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हो गए। अब एक एक करके हम समझेंगे कि किस सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से जो है शब्द आते हैं, वो आगे समझेंगे। देखिए नंबर 1 है इसमें। देखिए पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस ये कौन से होंगे? पुरुषवाचक के पहले तो इसके भेद होते हैं, वो लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। हाँ। कौन कौन से 3? नंबर 1 है उत्तम पुरुष। नंबर 2 है मध्यम पुरुष। और नंबर 3 होता है अन्य पुरुष। ये तीनों भेद जो है किसके हैं? पुरुषवाचक के हैं। अब इसमें भी जो उत्तम पुरुष आता है, उत्तम कहते हैं श्रेष्ठ, यानी कि कौन? मैं खुद। जो खुद में आएंगे वो होते हैं उत्तम पुरुष, और इसके अंतर्गत आते हैं मैं और हम। मध्य पुरुष तुम, तू या तुम और
अन्य में क्या आएंगे? यह, वह, ये। यानी कि जब हम बोलेंगे यह होता है निश्चय के लिए, और वह दूर के लिए, यह निकट के लिए। तो ये क्या हो जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हो जाएंगे: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अब आगे देखिए, निजवाचक सर्वनाम। देखिए, निजवाचक सर्वनाम का अर्थ यहाँ लिखिए। निजवाचक सर्वनाम का अर्थ, जब स्वयं की बात हो रही हो। स्वयं यानी कि खुद की, सेल्फ की बात हो रही हो, तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप या मैं, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। और इनसे बनने वाले इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण: मैं, आप, चला जाऊंगा। बच्चे, आप ही चले गए। देखिए, जो आप आ रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं हम? निजवाचक सर्वनाम, यानी कि खुद की बात हो रही है, तो ये होगा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, निश्चयवाचक या संकेतवाचक। निश्चय कहते हैं जिसके बारे में हमें निश्चित रूप से पता हो, या उसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। जैसे कि यह और वह। यह जो आएगा वो निकट के लिए आता है, निकट, निकट अथवा पास, पास। जबकि वह दूर के लिए, दूर के लिए आता है। जैसे इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? वह आज नहीं आएगा। यह मेरा कलम है। तो ये यह और वह क्या है? यही निश्चयवाचक हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब अनिश्चयवाचक क्या हो सकते हैं? अनिश्चयवाचक में क्या आता है? कोई और कुछ। जैसे कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? दरवाजे पर कोई खड़ा है। बर्तन में कुछ है। तो ये कोई कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक। हमें अनिश्चितता को दर्शा रहे हैं, हमें पता नहीं क्या है। अब आगे समझिए, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? जैसे जो, सो। जैसे जो जागेगा वो पाएगा। पाएगा, ठीक है। जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। पाएगा। तो ये क्या हो गए? जो और सो, ये संबंधवाचक हो गए।
यानी कि इनके ऊपर निर्भर है, करेगा तो भरेगा, जो बोएगा वो पाएगा, है ना। तो ये हो गए संबंधवाचक। नेक्स्ट देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या आता है? कौन, क्या, ये दो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। और एक चीज ध्यान रखें, कौन जो इस्तेमाल किया जाता है शब्द, ये किया जाता है सजीव के लिए। सजीव मतलब जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, सजीव के लिए। और ये क्या है? निर्जीव के लिए। निर्जीव मतलब कोई वस्तु, निर्जीव के लिए। जैसे कि बाहर कौन है। अब देखिए ये कौन है, हमने प्रश्न किया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब कौन किसी व्यक्ति के लिए पूछ रहे होंगे, ना कि किसी वस्तु के लिए। व्यक्ति के लिए पूछ रहे हैं इसलिए सजीव आया, ठीक है। इसी तरह से आप पूछे गिलास में क्या है। क्या है यानी कि कोई वस्तु की बात हो रही है या निर्जीव की बात हो रही है। तो ये दोनों क्या है, कौन है, ये क्या हो गए? प्रश्नवाचक हो गया। हम प्रश्न कर रहे हैं और हमेशा याद रखेंगे कौन आएगा सजीव के लिए, जबकि क्या आएगा निर्जीव के लिए। तो आपके ये 6 प्रकार हो गए सर्वनाम के। अब अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं हमें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।